हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। दर्शन शास्त्र के आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ, जो कि कल के पेपर में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। इसके अलावा जो पेपर का रिव्यू है, पेपर किस प्रकार से आया था, वो मैं रात तक लाती हूँ, या फिर मैंने आपको जितने भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर पेपर सेंड कर दिया है। पेपर के जो आंसर हैं मैं आपको बता देती हूँ बाद में। अभी अपन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि फिर वो आपके लिए लेट हो जाता है। ये मेरे मेंस के नोट्स की बुकलेट है, जो मेरा मेंस का पैकेज है 41 बुकलेट का, उसमें से ही मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रही हूँ, वो ज़रूर कर लीजिएगा। कल मैंने रात में आपको बीएससी पीआर थ्योरी दी थी, अम्ल क्षार से संबंधित क्वेश्चन दिए थे, इसरो अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित दिए थे, और विज्ञान की तकनीकी की अगर आपने हमारी बुकलेट ली होगी तो आपको वहाँ पर पूरे क्वेश्चन मिले होंगे। जो भी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में जितनी भी उपलब्धि थी, वो मैंने अलग से क्वेश्चन लिख के बहुत अच्छे से आंसर मेंशन किया था। बीएससी पीआर थ्योरी हो, चाहे लुईस अम्ल, लुईस क्षार क्या होते हैं ये हो, तो ये सभी मैंने मृग मरीचिका हो, तो ये सभी वहाँ पे मैंने कवर किए थे। तो अगर आपने मेरे नोट्स लिए होंगे तो आप बहुत अच्छा पेपर करके आ पाए होंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे आज के पेपर में जो थोड़ा सा लेवल उनका हाई था, तो वो किसी से नहीं बने, आपसे नहीं बने। तो ऐसा नहीं होता है ना कि पूरे 1 से लेकर 6 पेपर तक ही सभी आप लोगों के लिए बहुत सरल दे दें, तो एक पेपर टफ देना उनका बनता है, क्योंकि 2 पेपर शुरू के उन्होंने बहुत सरल दे दिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुकरात के बारे में देख, सुकरात का जीवन परिचय वगैरह तो आपको ये 3 नंबर में पूछ सकते हैं। सुकरात के अनुसार यथार्थ ज्ञान क्या है, और फिर सुकरात की नीति मीमांसा। सुकरात जितने भी ये थिंकर हैं उनके बारे में एक 3 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। सद्गुण के विषय में सुकरात के गुण, सद्गुण ही ज्ञान है। सुकरात की धात्री प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुकरात की धात्री प्रणाली, इसको कर लीजिएगा अच्छे से। बुराई हमेशा अनिच्छा के इस मत को स्पष्ट करो। सुकरात की दार्शनिक। फ्रेंड जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उनको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रात तक देने वाली हूँ, जो पेपर में आना ही है। बौद्ध प्रसावी का क्या है, सुकरात की ज्ञान मीमांसा कर लीजिएगा, सुकरात की नीति मीमांसा कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा ये 3 नंबर में पूछे जा सकता है। सोफिस्टो को अच्छे से कर लीजिएगा। सोफिस्टो 3 नंबर में पूछा जा सकता है। सोफिस्टो और प्रोटेगोरस, ये 3 नंबर में पूछे जा सकता है। इसके बाद है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले का जीवन परिचय तो करना ही है। सत्यशोधक समाज 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा जा सकता है। फिर सावित्रीबाई फुले के विचार, उनके ब्राह्मणों के बारे में तर्क, बाल हत्या प्रतिबंध ग्रह, ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है। सावित्रीबाई फुले बेतवा आश्रम, देश का पहला महिला संगठन, सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए क्या काम किए। फिर है चारवाक। चारवाक पर हमको चारवाक के बारे में 3 नंबर के, इनके प्रत्यक्ष कितने प्रकार हैं। नास्तिक, शिरोमणि दर्शन, चारवाक दर्शन के अन्य नाम, चारवाक दर्शन को नास्तिक क्यों कहा जाता है, आत्मा संबंधी 4 मतों के नाम, ये 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। चारवाक के जगत संबंधी विचार, भूत चैतन्यवाद, इनकी प्रासंगिकता आज के युग में, तो ये सभी आपको उनकी भौतिकवाद, व्याप्ति, चारवाक के कितने वर्ग, ये 3 नंबर में पूछ सकते हैं आपसे। फिर ये चारवाक के दर्शन का पूरा, जितने भी दर्शन के प्रकार है सबका, तो भारत में कुल कितने दर्शन का उदय हुआ, तो उसमें चारवाक का भी नाम है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। चारवाक का जड़वाद, ज्ञान मीमांसा, चारवाक की जड़वादी तत्व मीमांसा। इसके बाद चारवाक दर्शन को कितने भागों में बांटा है। इसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फ्रेंड्स, इससे ये मेरे जो दर्शन शास्त्र की बुकलेट है उसमें आपको 2 बुकलेट मिलेंगी, एक पूरा का पूरा दर्शन शास्त्र और एक केस स्टडी की बुकलेट आपको मिलती है पेपर 4 में। मेंस का जो पैकेज, अगर आप नेक्स्ट मेंस दें और आपको हैंड रिटन नोट्स लेना हो तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। 41 बुकलेट हैं, जिसमें से आपको 29 बुकलेट 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती हैं, और 12 बुकलेट आपको 3 नंबर की मिलती हैं। इसके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी दिए जाते हैं, जहां आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रीलिम्स का पैकेज और टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं। मौलाना कवल आज़ाद, सबसे पहले सबके जीवन परिचय हैं, तो एक बार उनका वहाँ सरसरी निगाहों से जीवन परिचय देख लीजिए। फिर अब जितने भी ये थिंकर हैं उनकी रचनाएँ जरूर 2-2, 3-3 कर लीजिएगा। सामूहिक राष्ट्रपाट, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, मौलाना कवल आज़ाद का धार्मिक चिंतन, इनकी शिक्षा के बारे में विचार, इनका राजनीतिक चिंतन, ये सभी आप लोग को करना है। अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, कि अबुल कलाम आज़ाद भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में है, इनकी भूमिका स्पष्ट करो। इसके बाद है ये शंकराचार्य के जितने भी मठ हैं उनके विश्व संबंधी विचार शंकराचार्य के बारे में, और ये सभी आपको करना है। इसके बाद इनके ईश्वर संबंधी विचार,
इसके बाद मायावाद पर है शंकराचार्य के आत्मा संबंधी विचार, शंकराचार्य के बंधन तथा मोक्ष संबंधी विचार, ये सभी। शंकर का विवर्तवाद, शंकर के अद्वैत वेदांत में नैतिकता का क्या स्थान है, शंकर के अनुसार सत्य के लक्षण, ब्रह्म और ईश्वर में संबंध बताना है शंकर के अनुसार। शंकराचार्य के अनुसार माया की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये आपको बताना है। इसके बाद शंकर के अनुसार आत्मा और जीव में संबंध, अद्वैत वेदांत का मूल ग्रंथ क्या है, शंकर के अनुसार 3 प्रकार के भेद कौन से हैं, महाकाव्य, अविद्या के कितने भेद हैं, ब्रह्म या आत्मा के 5 कोष कौन से हैं, प्रच्छन्न बौद्ध क्या है। प्रच्छन्न बौद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं प्रच्छन्न बौद्ध। क्या स्वामी विवेकानंद के बारे में जीवन परिचय उनकी टिप्पणी है, स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रीयता संबंधी विचार, और इनके विवेकानंद के अनुसार दरिद्र नारायण कौन है, तो ये दरिद्र नारायण आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा फिर दर्शन शास्त्र के 3 नंबर के क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं, जो 300 प्रश्न जो मैंने बनाए हैं, अगर आप वीडियो के थ्रू चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी आपको लेके आऊँगी। स्वामी जी का कर्म योग जरूर आ सकता है, इनके जितने भी इन्होंने योग के बारे में बताया, सार्वभौमिक धर्म योग, कर्म योग, धार्मिक बहुलतावाद, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, विवेकानंद के आदर्श। स्वामी विवेकानंद महान चिंतक थे, जो इसमें क्या होता है, एथिक्स में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, एक बार पुराने पेपर भी एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। स्वामी जी की शिक्षा संबंधी विचार, दार्शनिक और धार्मिक विचार, रामकृष्ण मिशन और स्वामी जी में संबंध, स्वामी विवेकानंद में संबंध, स्वामी विवेकानंद की 3 प्रसिद्ध रचनाएं, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, इनके बारे में अच्छे से करना है। फिर आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके बारे में, इनके पूरे जितनी भी रचनाएं हैं, स्थापना कब हुई, महत्वपूर्ण, स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार और इनके प्रशासनिक में क्या उपयोगिता है, शुद्धि आंदोलन पर टिप्पणी लिखो, DAV स्कूल जो उन्होंने बनाया था, आर्य समाज, गुरुकुल कांगड़ी, सत्यार्थ प्रकाश, इनके सामाजिक विचार, स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार, स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचार हैं। फिर अब हम राजा राम मोहन राय पर जाते हैं। राजा राम मोहन राय की सामाजिक जो उन्होंने सुधार आंदोलन किए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मीय सभा, तुफत, राजा राम मोहन राय राजनीतिक व सामाजिक जीवन में किए गए योगदान, राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार, धार्मिक विचार, मूल्यांकन है फिर उनका पूरा। इसके बाद है फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में उनका मानव धर्म कर लीजिएगा, शिक्षा संबंधी विचार कर लीजिएगा, भारतीय समाज व्यवस्था में उनका जो योगदान है टैगोर का, टैगोर के धार्मिक और राजनीति, जो इनका जो मेन जो पॉइंट होते हैं ना, वो अब जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का मानवतावाद बहुत इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानवतावाद, तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के मानवतावाद पर टिप्पणी लिखो, इसके शिक्षा दर्शन पर टिप्पणी लिखो। फिर आपके आ गए तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के बारे में इनके दार्शनिक विचार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनकी शाश्वत मूल चेतना, ये पहले के पेपर में आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सामाजिक चेतना, रामाजिक और शाश्वत मूल चेतना। इसके अलावा तुलसीदास जी के आदर्शों की नैतिकता और प्रशासन में उपयोगिता। फिर गुरु नानक है, गुरु नानक के 10 सिद्धांत, गुरु नानक के 10 सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। गुरु नानक जी के विचार, फिर नैतिक विचार। फिर एक कबीर, फिर कबीर पर टिप्पणी लिखिए। फिर पंचमेल खिचड़ी, ये 3 नंबर में आ सकता है। पंचमेल खिचड़ी और बीजक, ये 3 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। गुरु नानक के अनुसार 5 दुश्मन कौन से हैं, कबीर के सामाजिक चिंतन, कबीर के दार्शनिक विचार, कबीरदास जी के नैतिक सिद्धांत और मानवीय दृष्टिकोण, ये सभी पूछ सकते हैं। फिर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके उद्देश्य हैं, इनके अंतः प्रज्ञा एवं दर्शन है इनका बहुत इंपॉर्टेंट। धर्म विज्ञान पर राधा कृष्णन के विचार, रामकृष्ण की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा पर राधा कृष्ण के विचार। फिर ये आगे आपका अरस्तु के योजना, अरस्तु के राज्य संबंधी सिद्धांत, अरस्तु के राज्य संबंधी सिद्धांत। फिर अरस्तु के अनुसार संविधान का वर्गीकरण, न्याय संबंधी विचार अरस्तु के, प्लेटो और अरस्तु के न्याय संबंधी विचार, अरस्तु के दास संबंधी विचार और क्रांति, अरस्तु की क्रांति को रोकने के उपाय। फिर अरस्तु व प्लेटो के विचार का तुलनात्मक अध्ययन, अरस्तु का आदर्श राज्य बताना है, अरस्तु के सामाजिक विचार बताना है। फिर गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी का जाएगा, महावीर स्वामी की शिक्षाएं, महावीर स्वामी के बारे में पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, पंच महाव्रत, उनके पूरे सिद्धांत, जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, उनके पूरे सिद्धांत, अनीश्वरवाद, आत्मवाद, कर्मवाद, समाजवाद,
बुद्ध के अनुसार अष्ट महास्थल प्रति समुत्पाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रति समुदाय, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के पेपर में भी पूछा जा चुका है। एक सेकेंड रुकिएगा, वापस हो गया है। इसके बाद बौद्ध धर्म के उदय के कारण, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, फिर आ गया आपका ये मनोवृत्ति से संबंध, मनोवृत्ति के सिलेबस में कार्य परिवर्तन, तो ये सभी मनोवृत्ति में आ सकता है। इसके बाद मूल्य की अवधारणा, मूल्य विकसित करने में परिवार, अच्छे आचरण की विशेषता, नैतिकता की विशेषताएं, सांवेगिक बुद्धि के अवयव बताइए, सांवेगिक बुद्धि की विशेषताएं बताइए, सांवेगिक बुद्धि को स्पष्ट करते हुए शासन प्रशासन में इसकी उपयोगिता बताना है। इसके बाद सांवेगिक बुद्धि की अवधारणा बताना है, समानुभूति में सक्रिय श्रवण की भूमिका बताना है, कमज़ोर वर्गों के प्रति करुणा, लोक सेवकों में आधार मूल्य स्थापित करने के लिए प्रयास कौन कौन से हैं, लोक सेवकों में आधारभूत मूल्य ना हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, सिविल सेवाओं में आधारभूत योग्यताएं क्या क्या हैं, वस्तुनिष्ठता पर टिप्पणी लिखो। और वस्तुनिष्ठता जो है 3 नंबर में पूछा जा सकता है। लोक सेवा हेतु आधारभूत मूल्य कौन कौन से होते हैं, लोक सेवा के आधारभूत मूल्य के रूप में समानुभूति का महत्व, ये एक बार प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है। इसके लोक सेवा के आधार पर निष्पक्षता तथा असमर्थवादिता को बताइए, सहिष्णुता बताइए, लोक सेवा में अभिरुचि क्या है, अभिरुचि को समझाइए, निष्पक्षता, असमर्थता, वस्तुनिष्ठता को समझाइए, अभिवृत्ति के प्रकार कौन कौन से होते हैं, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता क्या है, पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता में क्या अंतर है, ये बात को बताना, रूढ़िवादिता की विशेषताएं बताइए, पूर्वाग्रह एवं भेदभाव कई सामाजिक समस्याओं का मूल है, ये स्पष्ट करना है, पूर्वाग्रह तथा विभेद को परिभाषित करके उसके अंतर बताना है, पूर्वाग्रह के प्रभाव या परिणाम बताइए, पूर्वाग्रह को किन उपायों से दूर किया जा सकता है, पूर्वाग्रह के कारण बताइए, पूर्वाग्रह के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, पूर्वाग्रह की व्याख्या कीजिए, प्रबोधक संप्रेषण क्या होता है, प्रबोधक संप्रेषण देखो नकारात्मक जो मनोवृत्ति है उसको सकारात्मक मनोवृत्ति में प्रबोधक संप्रेषण के द्वारा ही हम बदल सकते हैं। इसके बाद मनोवृत्ति संरचना के तत्व कौन कौन से हैं, मनोवृत्ति संरचना के तत्व कौन कौन से हैं। इसके बाद है मनोवृत्ति परिवर्तन पर टिप्पणी लिखो, कितने प्रकार की होती है मनोवृत्ति वो आपको लिखना है, मनोवृत्ति और विश्वास में अंतर लिखना है, फिर मनोवृत्ति और अधिक्षमता में क्या अंतर है, मनोवृत्ति और मूल्य में क्या अंतर है, मनोवृत्ति के निर्माण पर टिप्पणी लिखो। मनोवृत्ति से संबंधित इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। मनोवृत्ति का अर्थ एवं विशेषताएं, मनोवृत्ति की घटक की विशेषताएं, मनोवृत्ति क्या है, उसके प्रकार, तो ये सभी क्वेश्चन आपसे मनोवृत्ति से संबंधित पूछ सकते हैं। और जो मैंने रूढ़िवादिता बताया है, रूढ़िवादिता से संबंधित पूछ सकते हैं, लोक सेवा में अभिरुचि से संबंधित पूछ सकते हैं। इसके बाद लोक सेवकों को आधारभूत मूल्य ना हो तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, कमज़ोर वर्गों के प्रति करुणा, सांवेगिक बुद्धि की अवधारणा, सांवेगिक बुद्धि को स्पष्ट करते हुए शासन प्रशासन में इसकी भूमिका। अगर 2019 का भी मेंस है तो वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2019 का मेंस बहुत लोगों को देने मिल सकता है। सांवेगिक बुद्धि की विशेषता, सांवेगिक बुद्धि के प्रतिमान कौन कौन सा, नीति संस्कृत स्पष्ट करते हुए नैतिकता पर टिप्पणी, नैतिकता की विशेषताएं, मूल्य की अवधारणा पर टिप्पणी, मूल्य की विशेषताएं, मूल्य विकसित करने में परिवार की क्या भूमिका होती है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोक सेवा में नैतिकता पर टिप्पणी लिखिए, नैतिक तर्क को समझाइए, नैतिक तर्क की फिर परिभाषा है, नैतिक दुविधा को हम कैसे हल कर सकते हैं, लोक सेवा में मूल्य क्या है, उनको प्रभावित करने वाले कारक, कैसे नैतिक मूल्य को हम सुदृढ़ कर, जवाबदेही, निष्पक्षता, गैर पक्षपात टिप्पणी क्या है, प्रशासन में इसकी उपयोगिता बताइए, फिर अंतरात्मा के कितने प्रकार हैं, ये आपको कर लेना है। व्यवहार में व्याप्त अंतरात्मा परिस्थिति और व्यक्तित्व के अनुसार किस प्रकार की होती है, अंतरात्मा को शासित करने वाले कारक, लोक सेवकों में उपयुक्त अंतरात्मा सुनिश्चित करने के उपाय, आचरण संहिता की आवश्यकता लोक सेवकों में क्यों पड़ती है, आचरण संहिता के नियम, आचरण संहिता का उल्लंघन क्यों वर्तमान समय में हो रहा है, आचरण संहिता और नैतिक संहिता में टिप्पणी, अर्थ अभिशासन में उच्च मूल्यों पर टिप्पणी,
लोक प्रशासन में नैतिक आधार पर चर्चा करो। नैतिक आधार कौन कौन से होते हैं? मूल्य विमर्श। प्रशासन में सत्यनिष्ठता और नैतिकता बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? फिर है मूल्यों के कौन कौन से। फिर भ्रष्टाचार के जितने भी कारण हैं, भ्रष्टाचार आ जाएगा, भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव आ जाएगा, भ्रष्टाचार की भूमिका, भ्रष्टाचार के उन्मूलन में समाज व मीडिया की भूमिका, भ्रष्टाचार को अल्पमत करने में व्हिसल ब्लोअर की भूमिका। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता पर टिप्पणी लिखो। भारत में व्हिसल ब्लोअर, टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है और आंसर है। अगर आप ये कर लेते हैं, भ्रष्टाचार, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति, पूरा का पूरा पार्ट, आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद है भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा। ये UNFCCC बहुत इंपॉर्टेंट। लोक जीवन में भ्रष्टाचार की क्या उपाय है? भ्रष्टाचार निरोध पर संथनम समिति को स्पष्ट करो। केंद्रीय सतर्कता आयोग को स्पष्ट करो। राज्य सतर्कता आयोग पर टिप्पणी लिखो। केंद्रीय जांच ब्यूरो पर टिप्पणी लिखो। लोकायुक्त तथा लोकायुक्त संस्था पर टिप्पणी लिखो। लोकपाल एवं लोकपाल अधिनियम 2013 के बारे में लिखो, इसकी प्रमुख भूमिका लिखो। लोकपाल और लोकायुक्त संशोधन 2016 पर लिखो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, सरकारी सेवाओं में निष्ठा हेतु सुधार के उपाय। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। किसी में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइएगा व्हाट्सअप करके। व्हाट्सअप नंबर मेरा है 6260190944। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैं अभी व्हाट्सअप ग्रुप में आपको इंपॉर्टेंट डालूंगी, कुछ आंसर्स भी डालूंगी, तो वो ज़रूर करते जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।